एसएसटी का मॉडल 2 आपके सामने है। ये सेट नंबर 2 है जिसमें 30 क्वेश्चन है। सेट नंबर 1 करवा चुकी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? ये गणराज्य, तो सही जवाब है क्या? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए राजा द्वारा शासन, बी जनता द्वारा चुना गया राष्ट्र अध्यक्ष, सी केवल लोकतंत्र, डी संघीय शासन। तो सही जवाब हो जाएगा बी, जनता द्वारा चुना गया राष्ट्र अध्यक्ष। देखिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइए और एक कमेंट ज़रूर छोड़िए। प्रश्न नंबर 2 है, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? तो सही जवाब हो जाएगा सी, 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है ना? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जादू टोना से जुड़ा कौन सा वेद है? कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा, ए जोग जलप्रपात, बी दूध सागर जलप्रपात, सी कुंचिकल जलप्रपात और डी अथिरापल्ली जलप्रपात। तो सही जवाब हो जाएगा सी, कुंचिकल जलप्रपात। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी इंदिरा गांधी, सी राजीव गांधी या डी अटल बिहारी वाजपेयी। लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी किसी ने नहीं, बल्कि बी इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? ए मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मौलिक कर्तव्य, डी नागरिकता। तो सही जवाब हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये नागरिकता भाग 3 में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ए माजुली, बी दीव, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान। तो सही जवाब हो जाएगा ए माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी में। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? प्रश्न नंबर 7 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ए राजा राम मोहन राय ने, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती या डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सही जवाब हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 8, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद या डी सर्वोच्च न्यायालय। तो सही जवाब हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति यही करता है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, भारतीय मुद्रा का प्रतीक रुपया कब अपनाया गया? 2008 में, बी 2009 में, सी 2010 या डी 2012। तो सही जवाब हो जाएगा सी, 2010। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 2010। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ए सांबर झील, बी चिल्का झील, सी वुलर झील, डी पुलिकट झील। तो सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। प्रश्न नंबर 11, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? ए असहयोग आंदोलन से, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा बी, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 19
1942 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी संसद। तो सही जवाब हो जाएगा बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारत में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार किस राज्य में होती है? ए पंजाब में, बी हरियाणा में, सी उत्तर प्रदेश या डी राजस्थान। तो सही जवाब हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने की भी खेती होती है, गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, केवल निजी क्षेत्र, केवल सरकारी क्षेत्र, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र, डी विदेशी कंपनियों का नियंत्रण। तो मिश्रित मतलब मिला, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, गीता रहस्य के लेखक कौन है? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विनोबा भावे या डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही जवाब हो जाएगा बी बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 16, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? ए 4 साल, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या डी 7 वर्ष। तो सही जवाब हो जाएगा बी 5 वर्ष। और लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? अब बंदरगाह तो सभी हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, लेकिन प्राकृतिक रूप से नेचुरल कौन सा है? ए मुंबई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। बी मुंबई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस या डी भगत सिंह। तो सही जवाब हो जाएगा बी महात्मा गांधी। और इन्हीं की एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? देखिए 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। तो निम्न सदन किसको कहेंगे? राज्यसभा को, लोकसभा को, विधान परिषद या विधानसभा। तो सही जवाब हो जाएगा लोकसभा निम्न सदन, लेकिन उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, एसएसटी शिक्षण में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है? ए समय बिताने के लिए, बी सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, सी केवल गृह कार्य के लिए, डी परीक्षा के लिए। ये सब खत्म। ऑप्शन बी इज राइट, सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, सामाजिक विज्ञान में भ्रमण फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी सामाजिक विज्ञान में अक्सर बच्चों को खेत खलिहानों में, बाग बगीचों में घुमाने लेके जाते। इसका क्या मतलब है? मनोरंजन के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए, हाँ, ताकि वो डायरेक्ट चीज़ों को देखे। अच्छा ये इस चीज़ का पौधा है, अच्छा ये पानी है, ये तालाब है, इसमें मछलियाँ रहती, ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, सामाजिक विज्ञान में सर्वोच्च मूल्यांकन किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को ही सर्वोत्तम मूल्यांकन माना गया है। प्रश्न नंबर 24, मानचित्र पढ़ने का कौशल किस विषय में सबसे अधिक उपयोगी है? अगर आपको मानचित्र का ज्ञान है तो वो सबसे ज़्यादा किस विषय में काम करेगा? इतिहास में, बी भूगोल में, सी अर्थशास्त्र में, डी नागरिक शास्त्र में। अरे भाई भूगोल में सबसे ज़्यादा काम करेगा मानचित्र, क्योंकि भूगोल में नदी, झरना, पहाड़, नदियाँ सब कुछ पढ़ना है। तो आप नक्शा अगर जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ये नेपाल है, तो आप चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। प्रश्न नंबर 25, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है?
ए सुंदरवन, बी नीलगिरी, सी नंदा देवी, डी मानस। लेकिन पहला पूछ रहा है तो वो हो जाएगा बी नीलगिरी। साउथ में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए थार, बी गोबी, सी सहारा, डी कालाहारी। तो सी सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। प्रश्न नंबर 27, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है? ए केवल जिला न्यायालय में, बी केवल उच्च न्यायालय में, सी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, डी ग्राम न्यायालय। तो सही जवाब हो जाएगा सी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? यानी भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था तो उसको बनाने में कितना वक्त लगा था? 1 वर्ष लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, या सी 3 वर्ष 6 माह लगा, या 4 वर्ष? तो सही जवाब हो जाएगा बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। प्रश्न नंबर 29, जनसंख्या की गणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? यानी जनसंख्या कितने दिन के बाद होती है? 5 वर्ष के बाद, बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष, या डी 15 वर्ष? तो सही जवाब हो जाएगा बी, हर 10 साल के अंतराल के बाद जनगणना होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, सामाजिक विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए केवल तथ्यों को याद कराना, बी जिम्मेदार एवं जागरूक नागरिक बनाना, सी केवल परीक्षा पास कराना, डी केवल अंक बढ़ाना। तो सही जवाब हो जाएगा बी जिम्मेदार एवं जागरूक नागरिक बनाना। देखिए, आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, आप कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइए। और आप लोग एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, ज़रा भी घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है बस वो इनफ है। बस रिवीजन करिए, नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।